आप सुन रहे हो ऑडिबल पाथ, जहां आवाजें बदलती हैं सोच को और सोच बदलती है किस्मत को। यहां ना कोई बोरिंग लेक्चर मिलेगा, ना घिसा पिटा ज्ञान। मिलेंगे सिर्फ ऐसे शब्द जो सीधे दिल पे वार करते हैं और बनाते हैं आपको जिंदगी का हीरो। एक ट्रांजिशन को गंभीरता से लें, नई जिम्मेदारी समझिए। नया रोल सिर्फ नई कुर्सी नहीं होती, ये एक नई जिम्मेदारी, एक नई भूमिका होती है जो आपके कैरियर की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। हर ट्रांजिशन मतलब एक बड़ा अवसर, एक सुनहरा मौका होता है खुद को साबित करने का। माइकल वॉटकिंस कहते हैं कि जब भी आप किसी नई भूमिका में कदम रखते हैं, तो इसे एक नई नौकरी की तरह लें, जैसे कोई सीईओ अपने पहले दिन की तैयारी करता है। इसलिए खुद के लिए एक ऑनबोर्डिंग प्लान बनाएं, जो आपको इस नई भूमिका में सफल होने के लिए मार्गदर्शन करे। यह समझिए कि यह वक्त केवल आपको अपनी योग्यता दिखाने का नहीं, बल्कि अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी लगन और समझदारी से निभाने का भी है। दूसरी, जल्दी सीखिए, सोच समझकर फैसले लीजिए, समझदारी से कदम बढ़ाएं। नए माहौल में सबसे पहली जरूरत होती है जल्दी सीखने की, ताकि आप जान सकें कि वहां का राजनीति का खेल, ऑफिस का कल्चर और बिजनेस का मॉडल कैसे काम करता है। ध्यान रखिए, कोई भी काम या बदलाव जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पहले गहराई से लोगों को समझिए, उनकी बातें सुनिए, सिस्टम की खामियों और मजबूती को समझिए, फिर सोच समझकर कदम उठाइए। जल्दी जल्दी फैसले लेने से भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए समझदारी से रणनीति बनाएं और उसे धीरे धीरे लागू करें। 3, जल्दी जीत हासिल करें, अर्ली विंस। छोटे कदम, बड़े प्रभाव। शुरुआती दौर में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लेना आपके लिए बड़ा भरोसा और सम्मान लेकर आता है। जब आप अपनी टीम के सामने कुछ जल्दी कर दिखाते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है और लोग आपको एक असली लीडर की तरह देखते हैं। ऐसे टारगेट चुनें जो आप 30 से 60 दिनों के अंदर पूरे कर सकें, जिससे आपकी ताकत और काबिलियत की झलक तुरंत सामने आए। ये छोटे छोटे जीत आपके पूरे करियर के लिए एक मजबूत बुनियाद बन सकती हैं। चौथा, अपने ऊपर से ध्यान हटाकर टीम पर फोकस करें, टीम का निर्माण करें। एक अच्छा लीडर वह नहीं जो सब कुछ खुद करने लगे, बल्कि वह होता है जो अपनी टीम को मजबूत बनाता है, उस पर भरोसा करता है और उसे आगे बढ़ने के मौके देता है। आपको अपनी टीम की ताकतों को पहचानना होगा, उनकी कमजोरियों को समझना होगा और उन्हें सही दिशा देना होगा। टीम के सदस्यों को विकसित करने पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखिए, टीम के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना असंभव है। 5, ऑफिस की पावर गेम को समझें और चलना सीखें। अनकहे नियम जानिए। हर ऑफिस, हर कंपनी में एक अदृश्य पावर गेम चलता रहता है, जो दिखता नहीं लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। माइकल वॉटकिंस कहते हैं कि एक सफल लीडर वही है जो केवल ऑफिस के लिखे हुए नियमों को नहीं, बल्कि उन अनकहे नियमों, चालों और समझौतों को भी समझता है। किससे बात करनी है, कब करनी है और किस अंदाज में करनी है, ये सब जानना उतना ही जरूरी है जितना अपने काम को अच्छी तरह करना। अगर आप इस पावर गेम को समझ जाओगे, तो आप ऑफिस की राजनीति में टिक सकते हो और अपनी जगह बना सकते हो। खुद को संभालिए, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से। नए रोल के पहले 90 दिन मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत थका देने वाले हो सकते हैं। लोग खुद को साबित करने के चक्कर में बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, जिससे काम का बोझ और भी बढ़ जाता है। माइकल कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, अपनी नींद, डाइट और माइंडसेट को संतुलित रखता है। अपने आप को कमजोर ना पड़ने दें, खुद को समझें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपनी टीम और काम को बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। 7, रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लाएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। यह वक्त सिर्फ रोजमर्रा के कामों को पूरा करने का नहीं, बल्कि अपने नए रोल में दीर्घकालिक और ठोस रणनीति बनाने का भी है। किताब कहती है कि आपको सोचना होगा कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो आने वाले 6 महीने, 1 साल या 5 साल में कंपनी के लिए बड़ा फायदा लेकर आए। इसलिए छोटी छोटी योजनाओं से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखें और अपने काम की दिशा को भविष्य के हिसाब से तय करें। सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी सोचिए। 8, खुद को नए रोल के अनुसार ढालिए। बदलाव जरूरी है। हर नई भूमिका के साथ आपको अपने व्यवहार, सोच और काम करने के तरीके को भी बदलना होता है।
अगर आप पहले अकेले खिलाड़ी थे और अब मैनेजर बने हों, तो वही पुरानी आदतें अब काम नहीं आएंगी। माइकल कहते हैं, जो आपको यहां तक लेकर आया है, वह आपको वहां तक नहीं ले जाएगा। इसीलिए अपने आप को नए रोल के अनुसार ढालिए, नई जिम्मेदारियों को अपनाइए और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहिए। 9, मजबूत रिश्ते बनाइए। ऊपर, नीचे और साथियों के साथ, अपने बॉस के साथ ही नहीं, अपने जूनियर्स और सहकर्मियों के साथ भी मजबूत और भरोसेमंद संबंध बनाइए। एक लीडर वही है जो सबके साथ अच्छे तालमेल से काम करता है, हर किसी की बात सुनता है और हर किसी की मदद करता है। कंपनी में अच्छा नेटवर्क बनाना, सही लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखना आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए हर स्तर पर संवाद बनाए रखें, विश्वास जुटाएं और एक टीम की तरह काम करें। 10, 90 दिन का ठोस प्लान बनाइए, चरणबद्ध रणनीति। माइकल वॉटकिंस का मानना है कि आपको अपने नए रोल के लिए एक स्पष्ट और ठोस 90 दिन की योजना बनानी चाहिए। इस योजना में पहले 30 दिन सीखने और समझने के लिए रखें, अगले 30 दिन रणनीति बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने के लिए, और अंतिम 30 दिन बदलाव लाने और अपनी सफलता को पक्का करने के लिए। ये प्लान आपको सही दिशा देता है, आपको लक्ष्य पर केंद्रित रखता है और आपकी प्रगति का मापदंड भी बनता है। बिना योजना के काम करना बस भटकना होता है, लेकिन एक मजबूत योजना आपको जीत की ओर ले जाती है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऑडिबल पाथ है आपकी जिंदगी बदलने की आवाज। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी अपने नए सफर की शुरुआत सही तरीके से कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और नई कहानी, एक और नया पैगाम लेकर। तब तक के लिए सपने देखो नहीं, उन्हें जियो।